सबने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे लेके थरे से हम आते रहे वहाँ। आज हम पहुंचे हैं झज्जर की कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी में, और यहाँ पे जो चेयरपर्सन थी उनको पद से हटाया गया है अविश्वास प्रस्ताव पास करके। मेरे साथ मेंबर्स बैठे हुए हैं कमेटी के, उनसे बात करांगे और क्या मामला था सारी बात जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी राम राम। मैं अजीत सिंह अलावत, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक झज्जर। तो आज हमारी चेयरपर्सन नीलम अलावत के जो है खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मीटिंग थी, जिसमें हम 9 डायरेक्टर थे। 9 में से 6 ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करने के हक में वोट दिया, 3 ने उस नीलम अलावत के हक में वोट दिया, और इस तरह से आज उनको ये अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनको इस पद से हटा दिया। मेन कारण क्या रहा? बस वो बैंक हित में ही जो है हमने महसूस हुआ कि भी ठीक काम नहीं कर रही। आपको मेन कारण क्या लगता है सर? भाई विनोद राय की जो ये बता दिया वही बात मैं बताऊंगा, ये आगे बता देंगे फिर बात। अच्छा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई मैं जयवीर मोर, गांव रेड डुआस कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव एक दिन हम पहले भी लेके आए थे 20/12/2024 को। उस दिन हमारे 4 डायरेक्टर सस्पेंड कर दिए गए थे। यह उसी दिन ये काम होना था, लेकिन एन मौके पर मीटिंग के अंदर ही हमें सस्पेंड का ऑर्डर दिया गया। हम माननीय हाई कोर्ट में दोबारा गए और माननीय हाई कोर्ट ने हमको इसमें फिर से बहाल किया, और हमें आज की जो डेट दी थी वो डेट आज की दे दी। और इसमें अविश्वास प्रस्ताव वाइस चेयरमैन राजवीर देशवाल जी लेके आए, और इनके पक्ष में 6 मत मिले इनको, और चेयरमैन जो नीलम अलावत चेयरपर्सन थी उनको 3। और कारण तो यही रहे, वो बैंक के हित में नहीं थी, उनका व्यवहार थोड़ा अपने चेतों के प्रति अच्छा था। तो बैंक तो सबके लिए होता है, वो किसी विशेष आदमी का नहीं होता, वो आम जनता के लिए। आम जनता के कार्य न होने के कारण हमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, और वो कार्य आज हमने पूरा भी कर दिया। उसको इस पद से दुरुस्त किया गया, और माननीय हाई कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच की जीत हुई। थैंक यू सर। आरोप जो लग रहे थे वो नीलम अलावत पे आरोप लग रहे थे कि वो पद अपनी सीट पे बैठ के पद का जो दुरुपयोग करके ने और पार्टी हित में काम कर रहे थे, ऐसा? हाँ, मैं राजवीर देशवाल, वाइस चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक झज्जर। मैंने अविश्वास प्रस्ताव रखा मीटिंग में, और मेरे साथ 6 जनों ने, 5 और मेरे तो नहीं रहे, मेरे सुधा 6 ने वोट मेरे अविश्वास प्रस्ताव के हक में करी, और वो आज हटाई गई। तो जो मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये कारण रहा है? ये भी था कारण। तो पूर्ति कर रही थी अपने यहाँ मीटिंग जो है ना पार्टी की ज्यादा करे थी, बैंक की व्यक्तिगत स्वार्थों को कम। व्यक्तिगत स्वार्थ कर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखती थी। और आपने उसकी जगह जगह मीटिंग भी देखी होंगी, ठीक है, बेरी में भी और भी कहीं। लेकिन एक ज़िले की चेयरमैन थी तो पूरा ज़िला उनके लिए एक समान था, न कि वो किसी एक हल्के की वो करे। तो ये मैटर भी रहा है इसमें, ठीक है। और पब्लिक की जो किसान का बैंक है, जब जिनकी शिकायतें आती हैं तो वो डायरेक्टर मैं जिस एरिया का हूँ तो मेरे को बोलेंगे। तो कोई कार्य, जैसे एक बादली बैंक है उसमें 300 लोन कर दिए गए, और एक मत्तेनेल बैंक है उसमें 1 लोन भी नहीं हुआ। तो उसके जो चेते हुए थे उनका कार्य वो करने में मतलब ध्यान रखती थी, और वो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए चेयरमैनशिप कर रही थी। अच्छा। हस्बैंड वाइफ, क्योंकि उनके पति जोगिंदर अलावत जी इसी बैंक में एम्प्लॉय थे, तो मन ने ढंग से कर्मचारियों को दबा के अपना काम निकलवा रहे थे और सारे गलत काम करवा रहे थे। पीछे से कई बार हमने मीटिंगों में उनका इस चीज़ का विरोध भी किया, पर उनके हस्बैंड, जब हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती थी, हम फैसले कुछ लेते थे, और नीलम चेयरपर्सन अपने पति के साथ मिलकर उन फैसलों को बदलने का काम करती थी। तो जिस तरीके से आपका जो एरिया है उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है कि लोन कम पास हुए हैं या कुछ? देखो, ये एक बैंक का इशू है, बैंक अपने उससे देखता है, अगर कहीं गलत हुआ है तो हमने उसकी शिकायत भी लगाई है। तो फिर जिस समय सीट पे बैठी थी तब से ही लगभग आप लोगों के अंदर रोष है उस चीज़ को लेके?
हाँ, शुरू से इनकी नीति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की थी, इनके और इनके पति के। इसलिए हम इनसे नाराज हुए इन चीज़ों को तो देख। फिर कोर्ट जो आपको सस्पेंड करने की बात है, 4 बंदों को सस्पेंड किया था, उसका क्या रीज़न रहा था? क्या कारण दिया गया था सस्पेंड का? हमारी इन्होंने कोई एप्लीकेशन मूव की थी डीआर के पास और वो हमारा फैसला पेंडिंग था। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं राजवीर खाचरोली जी, शायद नीलम अलावत ने उनकी मार्फत कोई अपील लगवाई रजिस्ट्रार के पास, जो कि रजिस्ट्रार को उस समय अथॉरिटी नहीं थी उसको सुनने की, पर उसने इनको फेवर देने के लिए हम सभी 4 डायरेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया, ताकि उस दिन जो अविश्वास की मीटिंग थी उसमें इनकी मेजोरिटी ख़त्म हो जाए हमारी। तो फिर कितना समय लगे सस्पेंशन में? हम अगले ही दिन जो है माननीय हाई कोर्ट के पास दोबारा अपील की हमने, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। तो कोर्ट ने जो है हमें दोबारा जो है बहाल कर दिया, और जो उस दिन की प्रोसीडिंग थी उसको डायरेक्शन किया उस प्रोसीडिंग को रद्द किया जाता है, और इसका चुनाव अविश्वास का नो कॉन्फिडेंस मोशन का चुनाव सरकार माननीय हाई कोर्ट के आदेश से दोबारा रखा गया। वो आज रखा गया। वो आज रखा गया। तो उसमें वो जो है वो विश्वास मत हार गई। हाँ, उसमें नीलम जी जो है आज विश्वास मत हार गई। राजवीर चेयरमैन जी ने अविश्वास के लिए अपना समर्थन, अपना आवाज़ उठाई, और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम 6 जनों ने उसका समर्थन किया। सर, अभी चेयरपर्सन की जो सीट खाली है तो कब तक भरने की उम्मीद है? कब तक चुनाव? ये तो 2 महीने का समय होता है। 2-2.5 महीने लगे। 2 महीने का समय होता है ऑफिस बीरर का पद दोबारा भरने के लिए। तो उसकी प्रोसीजर है, बैंक अपनी लिखित में कार्रवाई करेगा इन चीज़ों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जो सत्य की जीत हुई, और जो आगे जो प्रोसीजर होगा, जिस हिसाब से बैंक का जो सिस्टम है, बैंक अपने सिस्टम से डेट देगा, फिर वो नया जो चेयरमैन होगा वो नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास बहुमत होगा वो। अब वो डायरेक्टर्स में तो रहेंगे ना? हाँ, वो नीलम अलावत जी डायरेक्टर रहेंगी बैंक की, इसमें कोई वो नहीं है। तो एक बड़ी खबर जो हमने आज दी है धरती अकबई, जो चेयरपर्सन यहाँ कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी की चेयरपर्सन नीलम अलावत को विश्वास मत से हरा के जो है 6 के मुकाबले उनको सिर्फ 3 वोट मिली, और हरा के ये मेरे साथ में सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और अभी आगे जो चुनाव होगा उसके बारे में तुमने और खबर देते रहेंगे। ये बेकाम जरूर कर दियो भाई, वीडियो ना घनी तगनी शेयर करती हो, चैनल ने सब्सक्राइब करती हो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।